विश्व स्तरीय संग्रहालय का निर्माण वो करेंगे। इसमें खास तौर से संग्रहालय का प्राथमिक उद्देश्य प्राचीन भारतीय मंदिर वास्तुकला शैलियों का विकास, इसके सिद्धांतों, इसके संरचनात्मक घटकों, क्षेत्रीय शैलियों और साहित्य कलात्मक ऐतिहासिक रुचि की वस्तुओं के संरक्षण का एक व्यापक प्रदर्शन वहां पर करना है। इसलिए एक बहुत बड़ा संग्रहालय भी प्रस्तावित किया गया है और मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत सुखद अनुभूति होगी सभी लोगों के लिए। 14 जो है वो डिफर हो गया है। इसके अलावा फिर दिव्यांगजन वाला एक है जी, जो चीज बताने के लिए कहा जाता है बता दिया जाता है। अब ABCD देखिए और फिर XYZ देखिए। जी ये प्रदेश के प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की स्थापना एवं संचालन राज्य सरकार के संसाधनों से किए जाने के संबंध में जी ये एक व्यवस्था खास तौर से दिव्यांगों के लिए ये की जा रही है कि मंडल मुख्यालयों पर इस प्रकार का एक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाए। इसमें खास तौर से जो दिव्यांग जनों का सर्वेक्षण, चिन्हांकन, दिव्यांग शिविरों का आयोजन, सहायक उपकरणों की मरम्मत, कृत्रिम सहायक उपकरण एवं चिन्हांकन, फिटमेंट, चाल उपयोग, प्रशिक्षण, निर्माण के वितरण, दिव्यांगता की रोकथाम, जागरूकता, प्रारंभिक पहचान और सक्रिय हस्तक्षेप, सरकारी योजनाओं का सुगमता पूर्वक लाभ प्राप्त करने में सहायता, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र UDID कार्ड जारी करने में सहायता तथा परामर्श, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी आदि प्रदान किया जा सकेगा। जो हर मुख्यालय के ऊपर, मंडल मुख्यालय के ऊपर इस प्रकार का केंद्र बनने का एक प्रस्ताव है, आज मंत्री परिषद ने इस पर भी अपनी सहमति दे दी। अब इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के दो हैं, दो लोक निर्माण विभाग के हैं जी। एक तो यह है जनपद चंदौली में चंदौली सकलडीहा सैदपुर मार्ग राज्य मार्ग चैनस 29.670 तक 4 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, लंबाई 29.672 किलोमीटर। इसको पुनरीक्षित किया गया है। पहले आ चुका था कि GST के रेट में परिवर्तन हो गया, तो इसलिए इसकी लागत हो गई पुनरीक्षित लागत हो गई 4,91,47,24,000। इसका व्यय प्रस्तावित है और 18 महीने में 4,91,47,24,000 चल 12% GST थी, तब लागत कम थी। अब चूंकि GST का रेट बढ़ गया 18% हो गया, इसलिए इसमें 20 करोड़ रुपए तो कम भी हुआ है। चूंकि 200 करोड़ रुपए से ज्यादा है, इसलिए मंत्री परिषद के सामने आया जी। 18 महीने बागपत वाला जो पहले पर्यटन विभाग को जमीन ट्रांसफर की गई थी, उसी पर एक बहुत बड़ा केंद्र बनाने का की बात है कि बहुत बड़ा वो बनाने की एक अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र बनाने की बात है।
जनपद बागपत में ग्राम हरियाखेड़ा, तहसील बागपत 70 प्रदेश के राजस्व में वृद्धि के साथ साथ इकोनॉमी के लक्ष्य की पूर्ति में सहायक होगा। और सबसे ज्यादा बड़ी बात तो यह है कि हम निरोगी रह सकते हैं। जी ऐसा है, ये अभी तय नहीं है, दी जाएगी, लेकिन ये एक अपने आप में लोगों को निरोगी रहने के लिए खासतौर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये स्थापना की जा रही है पीपीपी मॉडल। ये अभी इस पर सहमति दी है, बाकी का काम आगे विभाग करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। सदन की बैठक जो है ये जब शुरू होगी जब मंत्री परिषद की सहमति हो जाएगी। ये कैसा है सुनिए, देखिए आज मैं केवल सुनिए प्लीज।